उत्तराखंड संगठन महामंत्री अजय कुमार को अब राजस्थान की जिम्मेदारी। अजय कुमार राजस्थान के प्रदेश महामंत्री संगठन नियुक्त। तत्काल प्रभाव से नियुक्ति लागू की गई है। राजस्थान में संगठनात्मक महामंत्री पद पर नियुक्ति। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक की उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात का। राव शफात, जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है उत्तराखंड संगठन महामंत्री अजय कुमार को अब राजस्थान की, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? देखिए आरती, संगठनात्मक तौर पर और चुनावी मद्देनजर अगर देखा जाए तो ये बड़ी जिम्मेदारी है। और क्योंकि अजय कुमार काफी लंबे समय से उत्तराखंड में संगठन के महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे जी, तो अब उनको राजस्थान का संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया है। तो क्योंकि नितिन नबीन का अभी हालिया दौरा था, 3 दिन नितिन नबीन उत्तराखंड में रहे, बड़े नेताओं से भी बात हुई, तमाम कार्यकर्ताओं से बात हुई, तो बहुत सारे फीडबैक भी लिए गए थे नेताओं के और संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनके भी फीडबैक लिए गए थे। तो अब एक बड़ा बदलाव किया गया है जिसमें जो अजय कुमार हैं अब राजस्थान की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। लेकिन अभी उत्तराखंड में संगठन महामंत्री के तौर पर किसको नियुक्त किया जाएगा, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस पर अभी कोई कार्यालय से, भाजपा कार्यालय से कोई आदेश नहीं आया। जी अच्छा, देखिए उत्तराखंड में आने वाले चुनावों को लेकर पार्टी अभी से मुस्तैद नजर आती है और बीजेपी को लेकर कहा जाता है कि हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। ऐसे में उत्तराखंड के लिए भी मंथन का एक दौर कह सकते हैं कि बीजेपी में इस समय जारी है। बिल्कुल, देखिए 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने और इसमें कोई दो राय नहीं कि तमाम जो पार्टी हैं वो चुनावी मोड में है। संगठन को मजबूत करने का मामला हो, है ना, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उनसे कोऑर्डिनेशन का मामला हो, क्या सरकार की नीति, केंद्र सरकार की जो कार्य योजना है, राज्य सरकार की योजना वो जनता तक पहुंची है नहीं पहुंची है, ये बहुत अहम हो जाता है। और ऐसे नहीं, क्योंकि फीडबैक जब ली जाती है तो उसमें तमाम जानकारियां जुटाई जाती हैं। और क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, 3 दिवसीय दौरा था, इससे समझा जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 दिन तक उत्तराखंड में रहे तो उत्तराखंड राज्य कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, उत्तराखंड राज्य पर कितना गंभीरता है। जो भाजपा पार्टी है, किस तरह से 3 दिन उन्होंने डाटा को जुटाया होगा। तो ये तमाम जिम्मेदारियां अलग अलग तरीके से आने वाले वक्त में बांटी जाती है। और जिताऊ चेहरे कौन से हैं, आने वाले वक्त में किस तरह से संगठन मजबूत होगा। अगर संगठन मजबूत होगा तो ही फिर भाजपा वापस आ सकती है, क्योंकि अभी देखिए कह सकते हैं कि भाजपा तो सत्ता में है ही, लेकिन अब एक और तैयारी कि 2027 में भी भाजपा चुनाव जीत कर गए, तो इसके लिए बड़ी जिम्मेदारियों के लिए कुछ फेरबदल पार्टी संगठन के तौर पर किए भी जाते हैं। जी, तो कुछ बड़े फेरबदल आने वाले समय में देख सकते हैं उत्तराखंड में, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी मुस्तैद है और पार्टी की तरफ से मंथन भी इसको लेकर किया जा रहा है। अच्छा राव शफात, देखिए 2027 को लेकर नितिन नवीन अभी यहाँ दौरा करने भी पहुंचे थे उत्तराखंड। उनके दौरे के दौरान भी कई बैठकें हुई है। ये माना जाए कि अभी से 27 की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। संगठन के लिहाज से संगठन की मजबूती पर अब पूरा फोकस रहेगा। बिल्कुल आरती, देखिए जब नितिन नवीन यहाँ थे तो सबसे पहले उन्होंने जो बूथ के कार्यकर्ता होते हैं कोऑर्डिनेशन उनसे किया। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जो बूथ होता है वो एक छोटे लेवल पर होता है, यानी वहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद होते हैं तो उनसे भी उन्होंने वार्ता की, बातचीत की, ताकि संगठन के अंदर कोई नाराजगी तो नहीं चल रही है किसी तरह की आपसी, क्योंकि देखा जाता है कि जो गुटबाजी होती है वो हो जाती है। तो अब नितिन नवीन ने डायरेक्ट उनसे बात की। उसके बाद अलग अलग बैठकों का दौर चला, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री फिर अलग से मौजूद रहे, मुख्यमंत्री मौजूद रहे, तमाम जो सांसद हैं उत्तराखंड के लोकसभा राज्यसभा वो मौजूद रहे, संगठन के अलग अलग जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहे। तो 2027 बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में, क्योंकि वक्त बहुत कम है। देखिए अब बहुत ज्यादा वक्त तो है नहीं, लेकिन ऐसे में पार्टी को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना, तो ये हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है। ये नितिन नवीन ने कहा भी था। और जो जीत के कुछ टिप्स हैं वो भी दिए गए थे, किस तरह से जनता से वार्ता करनी है, किस तरह से जो सरकार के कामकाज हैं जनता तक पहुंचाने हैं, ये तमाम चर्चाएं रही थी। बिल्कुल, सरकार के कामकाज जन जन तक पहुंचेगी, मुख्य तौर पर फोकस है और उत्तराखंड पर अब पूरी तरह से नजर है। ये भी कह सकते हैं कि अब अगली बारी उत्तराखंड की ही है। इस लिहाज से उत्तराखंड में बीजेपी खुद को मजबूत करने में जुटी है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है राव शफात। तो उत्तराखंड संगठन महामंत्री अजय कुमार को अब राजस्थान की जिम्मेदारी दे दी गई है और अब राजस्थान में देखिए प्रदेश महामंत्री की नियुक्ति कर दी गई है। संगठन के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तत्काल प्रभाव से नियुक्ति के लिए आदेश बीजेपी ने लागू भी कर दिए हैं।